Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope that you are fine. Okay, today our topic is angle of intersection of the given curves. हमारी जो ये एक्सरसाइज है 6.6 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसमें से मस्ट आता है। हमारे पास जो बुक है वो SM यूसुफ है, एक्सरसाइज 6.6। ओके बेटा, क्वेश्चन 1 to 4 है। फाइंड साई फॉर ईच ऑफ द गिवन कर्व्स। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो कर्व गिवन है वो r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले आपने यहां पे करना है टेकिंग नेचुरल लॉग on both sides. Log r equal to ln a plus ln 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, नेचुरल लॉग को आप रिप्रेजेंट करते हो ln के साथ। क्लियर? तो ये हमने लॉग ले लिया, यहां पे हमने प्रॉपर्टी का यूज किया। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास log a मल्टीप्लाई b। अगर कोई दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो आपने log की प्रॉपर्टी के मुताबिक इनको ऐड करना है। log a प्लस log b, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने यहाँ पे यूज की। तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी तो आपने ये प्रॉपर्टी के मुताबिक दोनों में एडिशन का साइन लिख दिया। क्लियर? log a प्लस log b। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ln r का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1 ओवर r और r का फर्दर dr ओवर d थीटा। राइट साइड पे ये log a जो है ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 है, प्लस यहां पे इसका डेरिवेटिव जो भी log के साथ वैल्यू होगी उसे हम 1 ओवर करेंगे। ये log का डेरिवेटिव लेने का मेथड है और जो वैल्यू नीचे आएगी उसका फर्दर डेरिवेटिव लेके ऊपर आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 माइनस कॉस थीटा का फर्दर डेरिवेटिव होगा 0 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन होता है तो ये क्या आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। तो नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव है साइन थीटा तो वो आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है साइन थीटा। क्लियर? तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब आपने क्या करना है, साई फाइंड करने के लिए आपने रेसिप्रोकल लेना है ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल तो ये आ जाएगा r d थीटा ओवर dr इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब ये जो वैल्यू है r d थीटा ओवर dr, ये बेटा आपने याद रखना है, ये इक्वल होता है tan साई के। क्लियर? इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कुछ फॉर्मूलाज हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप इनको लिख के तो इनको याद कर लें। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2। इसके अलावा साइन थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2। इसके बाद कॉस थीटा इक्वल होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 4 फार्मूलाज हैं जो आपके क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे। बाकी अगर कोई फार्मूला आएगा तो मैं दोबारा लिख दूंगा, आप यहां पे लिख लेना। तो 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल है 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 और नीचे साइन थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2। क्लियर बेटा? अब आप यहां से ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, साइन के साथ साइन कैंसिल हो गया, तो टेन साई जो है ये इक्वल आ गया साइन थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ओवर 2। साइन ओवर कॉस इक्वल होता है टेन के, तो ये टेन थीटा ओवर 2, दोनों तरफ से टेन टेन इग्नोर कर दें तो हमारा जो साई का आंसर है वो आ गया थीटा बाई 2। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास r इक्वल है -5 कोसिकेंट थीटा। r इक्वल है -5 कोसिकेंट थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
तो ये आएगा आपके पास डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट थीटा कॉट थीटा, तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 5 कॉसिकेंट थीटा कॉट थीटा। क्लियर। अब ये आपके पास आ गया 5। अब आप इसके अंदर फॉर्मूला यूज करें। नाउ tan साई इक्वल होता है बेटा आर डी थीटा ओवर डी आर। अब आर की जगह आप आर की वैल्यू यूज करें जो गिवन है -5 कॉसिकेंट थीटा, और डी थीटा ओवर डी आर इस वैल्यू को आप रिवर्स करके लिखें 1/5 कॉसिकेंट थीटा कॉट थीटा। कॉसिकेंट कॉसिकेंट कैंसिल, 5 के साथ कैंसिल, तो -1 ओवर कॉट थीटा। तो 1 ओवर कॉट जो है ये इक्वल होता है बेटा हमारे पास tan के। 1 ओवर कॉट को आप लिखेंगे tan थीटा, 1 ओवर कॉट थीटा को लिखेंगे tan थीटा। अब माइनस ये कुछ दो वैल्यूज हैं बेटा, इनको भी आप यहां पे लिख लें, ये तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज होगा। अगर आपके पास आ रहा है माइनस tan थीटा और यहां अगर आपके पास आ रहा है माइनस कॉट थीटा, तो इसको हम लिखेंगे tan पाई माइनस थीटा, और अगर आपके पास आ जाए माइनस कॉट थीटा तो इसको हम लिखेंगे tan पाई ओवर 2 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आपने याद रखनी है, तकरीबन हर क्वेश्चन में इनका इस्तेमाल होगा। माइनस कॉट को tan में शिफ्ट करना हो तो किस तरह लिखेंगे tan पाई ओवर 2 प्लस थीटा, और अगर माइनस tan थीटा आ जाए तो आपने इसको लिखना है tan पाई माइनस थीटा। तो यहां पे माइनस tan थीटा है तो आप माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे tan पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। क्लियर। tan tan दोनों तरफ से इग्नोर कर दें तो जो साई का आंसर है वो आ गया पाई माइनस थीटा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2a ओवर r इक्वल है 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर। सबसे पहले आप लॉग लेंगे दोनों तरफ। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी लॉग के साथ हो जाता है, लेकिन वो मैंने आपको सिंपल फॉर्मूले से करवा दिया। बाकी तमाम क्वेश्चंस के अंदर आप लॉग की मदद से ही स्टार्टिंग से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, लॉग लेंगे नेचुरल लॉग, तो ऊपर आ जाएगा बेटा ln2 प्लस ln a माइनस ln ऑफ r। ठीक है, log 2 प्लस log a माइनस, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड आ जाए तो माइनस लिखना है। प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं यहां पे, सेकंड प्रॉपर्टी log a ओवर b। डिवाइड में आ जाए तो आप कैसे लिखते हो, log a माइनस log b। तो यहां पे आपने दोनों प्रॉपर्टीज का यूज किया। लेफ्ट साइड पे दो वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनके दरमियान प्लस आ गया, और जो वैल्यू डिवाइड हो रही है उसके साथ क्या आ गया, माइनस का साइन। राइट साइड पे जस्ट a की वैल्यू है तो आप लिखोगे log 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर। अब लॉग लेने के बाद, प्रॉपर्टीज यूज करने के बाद आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये 0 हो गया, प्लस log a भी 0 हो गया, माइनस log r आएगा 1 ओवर r, और r का फर्दर डेरिवेटिव dr ओवर d थीटा। इधर log के साथ जो भी वैल्यू से हम 1 ओवर कर देते हैं, और नीचे वाली का डेरिवेटिव लेके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा का जो डेरिवेटिव है वो होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा। अब फाइनली ये आ गया -1 ओवर r डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब आपने रेसिप्रोकल लेना है, टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल, और माइनस को आप राइट साइड पे शिफ्ट करो तो ये आ जाएगा r डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू -1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। r डी थीटा ओवर डी आर जो है वो tan साई के इक्वल है, और यहां पे आप फॉर्मूलाज यूज करेंगे। 1 का जो फॉर्मूला है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा का फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया, ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2,
और नीचे कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो भी मैंने लिखवाया आपको लास्ट क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ आपके सामने, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके बेटा, तो लेफ्ट साइड पे tan साई चल रहा है, राइट साइड पे अब देखते हैं क्या आंसर आता है। ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला ओपन है, आप इसको क्लोज करें। कॉस चूंकि नीचे पहले है इसलिए आप कॉस को पहले भी यूज कर सकते हैं, तो फॉर्मूला ओपन है, आप क्लोज करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसे प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर बेटा, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास जो tan साई का आंसर आएगा वो आएगा tan साई इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, सॉरी ओवर कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। क्लियर बेटा, इसके बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है क्योंकि हमें साई चाहिए, तो राइट साइड पे आपने इसको tan के फॉर्मूले में शिफ्ट करना है। तो ये देख लें बेटा, इस क्वेश्चन में tan साई इज इक्वल टू माइनस, अब आपने क्या करना है, ऊपर और नीचे आपने cos को कॉमन ले लेना है। cos कॉमन ले लें, या दूसरे अल्फाज में हम इस तरह लिख सकते हैं कि cos से मल्टीप्लाई करेंगे और cos से इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो जो cos से आपने मल्टीप्लाई किया वो इधर लिख लें, cos थीटा बाई 2, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे cos थीटा बाई 2 से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर 2 ओवर cos थीटा ओवर 2। क्लियर, यही काम आप डिनोमिनेटर पे करें कि cos थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करें। तो जब cos थीटा बाई 2 को cos थीटा बाई 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 रह गया, माइनस यहां पे आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 ओवर cos थीटा बाई 2, ये बेटा वैल्यू कैंसिल। तो फाइनली tan साई इक्वल आएगा माइनस 1 प्लस साइन ओवर कॉस इक्वल होता है tan, तो ये आ गया tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा बाई 2। क्लियर बेटा, अब एक फॉर्मूला यहां पे बनाएंगे हम, मजीद स्टेप देखिएगा, tan साई इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस, ये जो नीचे वाला tan है इसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कराने लगा हूं, 1 डॉट tan थीटा बाई 2, tan साई इज इक्वल टू माइनस, अब देखें बेटा ये 1 जो है इसकी जगह आप लिख सकते हो tan 45, क्योंकि tan 45 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 1 की जगह आपने क्या लिखा, tan 45, ऊपर वाले 1 की जगह, और ये जो नीचे tan के साथ मैंने मल्टीप्लाई कराया 1 को, इसकी जगह भी आपने लिखना है 1 की जगह tan 45 डिग्री प्लस tan थीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस इस 1 की जगह भी आपने लिखना है tan 45 डॉट tan थीटा बाई 2। मेरे पास ये जो फॉर्मूला है ये कुछ इस तरह से है, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है बेटा tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो अगर आप गौर करें तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा यही चीज बन गई है, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आप इसे क्लोज करके इस तरह से लिख लोगे, तो tan साई इक्वल आ जाएगा माइनस ये वाला tan 45, यानी अल्फा की जगह 45 है और बीटा की जगह थीटा बाई 2 है, तो tan 45 को आप लिख सकते हो पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। क्लियर, तो ये हमने फॉर्मूला इस तरह था, हमने इसको क्लोज किया। ओके, नाउ अब ये माइनस को आपने एंगल के अंदर शिफ्ट करना है, अब tan है तो लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया आपको कि जब भी माइनस आ जाए उसको अंदर शिफ्ट करना हो, और अगर साथ tan हो कि जब भी हमारे पास माइनस tan थीटा आ जाए तो उसको माइनस को अंदर शिफ्ट करना हो, तो आपने कैसे लिखना है, पाई माइनस थीटा। क्लियर, तो ये माइनस जब आप अंदर शिफ्ट करोगे तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, पाई माइनस ये जो थीटा है ये पूरा एंगल आ जाएगा पाई ओवर 4 प्लस थीटा ओवर 2।
क्लियर। तो जब भी माइनस अंदर शिफ्ट करना है और अगर साथ tan हो तो आपने क्या लिखना है, पाई माइनस ये जो एंगल है आपका ऊपर, ठीक है, दोनों तरफ से tan tan कैंसिल कर दें तो हमारा साई का आंसर आ गया पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो गए, तो साई इक्वल आ गया हमारा, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे 4, ऊपर आ गया 4 पाई माइनस पाई और साइड पे माइनस थीटा बाई 2। तो फाइनल बेटा ये आएगा, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 पाई ओवर 4 माइनस पाई बाई 2 इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है r इक्वल है 3 ओवर 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग नेचुरल लॉग, तो ये आ जाएगा लॉग r इक्वल्स टू लॉग 3 माइनस, क्योंकि डिवीजन है इसलिए दरम्यान में माइनस आएगा, लॉग 2 माइनस लॉग 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैंने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दिया, ये लॉग 3 ऊपर, ये जो नीचे वैल्यू है इनके दरम्यान आना था प्लस, लेकिन ये पीछे जो माइनस है इसकी वजह से ये प्लस भी क्या हो गया, माइनस। तो नीचे हमने प्रॉपर्टी यूज की मल्टीप्लिकेशन प्लस की, लेकिन माइनस की वजह से ये साइन चेंज होके माइनस आ गया। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आएगा आपके पास 1 ओवर r और r का फर्दर dr ओवर d थीटा, इधर 0 माइनस 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाली का फर्दर आएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ठीक है बेटा। तो अब ये आपके पास आ गया 1 ओवर r dr ओवर d थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा ऊपर ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा ये बना था। ओके बेटा, अब टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल r d थीटा ओवर dr इज इक्वल आ जाएगा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब बेटा फॉर्मूलाज यूज करें, माइनस 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 2 कैंसिल, एक साइन साइन से कैंसिल, तो ये इक्वल आ गया tan साई के, tan साई इक्वल होता है r डी थीटा ओवर डी आर इक्वल टू माइनस साइन ओवर कॉस दैट इज इक्वल्स टू tan। तो जब भी माइनस आ जाए tan के साथ तो बेटा आपने क्या करना है, ये माइनस अंदर शिफ्ट करेंगे तो लिखेंगे tan पाई माइनस थीटा बाई 2, यहां पे जो वैल्यू होगी उसको आपने माइनस कर देना है पाई में से, दोनों तरफ से tan tan इग्नोर कर दें तो साई का आंसर आ गया पाई माइनस थीटा बाई 2। फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 10 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व्स। दो कर्व गिवन हैं, उसके दरमियान आपने कहते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। टू कर्व्स गिवन है, r इक्वल है 1 के और r इक्वल है हमारा 2 साइन थीटा। साई 1 और साई 2 फाइंड करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो साई 1 फाइंड करने के लिए वही जो पहले 4 क्वेश्चंस के अंदर आपने किया है, टेकिंग लॉग, फिर उसका डेरिवेटिव, और इस तरह साई 1 फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, लॉग r इक्वल्स टू लॉग 1, तो डेरिवेटिव फाइंड करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 1 ओवर r dr ओवर d थीटा इक्वल टू 0। तो रेसिप्रोकल लें दोनों तरफ, टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल, r d थीटा ओवर dr इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 0। तो tan साई 1 जो है वो इक्वल आ गया आपके पास 1 ओवर 0 मतलब इन्फिनिटी, मैथ एरर इन्फिनिटी। tan उस साइड पे ले जाएं तो tan जब उधर जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है ये इक्वल होता है बेटा 90 डिग्री के। 90 को आप लिखते हो पाई ओवर 2, ठीक है। 90 कैसे होता है, पाई ओवर 2, क्योंकि पाई जो है वो 180 होता है, तो 180 ओवर 2 करेंगे तो वो 90 आएगा, मीन 90 को आप लिख सकते हो पाई ओवर 2। क्लियर। इसी तरह से इधर भी हम साई 2 फाइंड करेंगे, टेकिंग लॉग,
ये आ जाएगा log r इक्वल्स टू log 2 प्लस log साइन थीटा। डेरिवेटिव फाइंड करें बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 1 ओवर r डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, और साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अब रिवर्स करें, आर डी थीटा ओवर डी आर इक्वल आ गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब बेटा ये आ गया tan साई 2 के इक्वल, और ये जो साइन ओवर कॉस है ये किसके इक्वल है, tan थीटा के। तो tan दोनों तरफ से इग्नोर कर दें तो साई 2 का आंसर आ गया थीटा। अब यहां पे तो आपके पास एंगल आ गया था π/2, यहां पे आपके पास एंगल आया थीटा। अब आपने थीटा फाइंड आउट करना है। अब ये जो गिवन कर्व हैं, 1 और 2 का नाम इसको दे दें, यहां से आप थीटा फाइंड आउट करेंगे। नीचे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम गिवन कर्व्स। r इक्वल है 1 के और r इक्वल है 2 साइन थीटा के। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के। इन दोनों को आप इक्वल कर लें राइट साइड को, और यहाँ पे हम थीटा फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल आ गया 1/2, साइन थीटा 1/2, तो थीटा की जगह आप लिख सकते हो 30। क्या लिखोगे, 30। साइन 30 होता है 1/2, तो इसलिए आपको थीटा रिक्वायर्ड था, तो साइन थीटा की जगह क्या होना चाहिए था, 30, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो थीटा 30 आ गया। अब 30 को आपने रेडियन में लिखना है, तो आप इसे लिखोगे π/6, ठीक है। 180 ओवर 6 करेंगे तो 30 आएगा। तो 30 को आपने रेडियन में लिखना हो तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से, तो ये आ जाएगा π/6। क्लियर। नाउ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, अब हम फाइंड करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपने, अब यहां पे देखें, ये जो साई 2 है ये हमारे पास आ गया थीटा, तो थीटा हमारे पास आ गया π/6। आपने जब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इन दोनों एंगल्स जो आपने फाइंड आउट किए हैं इनका डिफरेंस ले लेना है। बड़े एंगल में से छोटे एंगल को आपने माइनस, तो बड़ा एंगल आपके पास जो है वो 90 है और छोटा एंगल आपके पास जो है वो 30 है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में आएगा आपके पास साई 1 माइनस साई 2। साई 1 का जो आंसर है वो π/2 है बेटा, π/2 माइनस साई 2 का जो आंसर है वो है π/6। π/6 इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, दैट इज 6। 6 डिवाइडेड बाय 2 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 3π माइनस 1π, तो ये आपके पास आएगा 2π/6। कैंसिल करें इसको आप, तो ये हमारे पास आ गया π/3। ये हमारा है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है r इक्वल टू a थीटा एंड सेकेंड कर्व की जो वैल्यू है वो है r थीटा इक्वल्स टू a, राइट। अब हमने इन दोनों में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके बताना है। टेकिंग लॉग, दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, ये आपके पास आएगा log r इक्वल्स टू log a प्लस, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो log की प्रॉपर्टी के मुताबिक इन दोनों में प्लस आएगा, तो log थीटा। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बेटे आपके पास आ गया 1 ओवर r डी आर ओवर डी थीटा, राइट साइड पे 0 प्लस 1 ओवर थीटा। अब टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल, सारे क्वेश्चन का सेम मेथड है बेटा, इक्वल टू थीटा। अब ये इक्वल होता है tan साई 1 के इक्वल और राइट साइड पे थीटा, इसको यहां पे ही रोक दें आप। r इक्वल है a ओवर थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहां से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करके यहां पे पुट करेंगे। अब राइट साइड पे पहले हम साई 2 फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो सेम मेथड है, टेकिंग लॉग ln r इक्वल्स टू log a माइनस log थीटा। अब ये डिवाइड हो रहा था इसलिए दरम्यान में क्या आ गया, माइनस, प्रॉपर्टी के मुताबिक। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये बेटा आपके पास आया 1 ओवर r डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू 0 माइनस 1 ओवर थीटा। अब टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल, तो आप इसका रेसिप्रोकल लें, तो ये आपके पास आया r डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू माइनस थीटा, तो ये बेटा इक्वल आ गया tan साई 2 के,
इक्वल टू माइनस थीटा। अब ये जो थीटा इसमें भी आया हुआ है साई 1 के अंदर और थीटा साई 2 के अंदर भी थीटा आया हुआ है। अब आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू कैसे फाइंड होगी? फ्रॉम द गिवन कर्व्स। फ्रॉम 1 एंड 2 लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से r इक्वल है a थीटा, r इक्वल है a ओवर थीटा। तो इन दोनों को आप इक्वल कर लें, तो इसका मतलब a थीटा इक्वल है a ओवर थीटा। ये कंपेयर किया हमने इक्वेशन 1 और 2 को, तो a दोनों तरफ से कैंसिल कर दें, थीटा इधर आ जाएगा, तो थीटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब थीटा इक्वल आ गया स्क्वायर रूट लेने के बाद 1। अब यहां पे 1 पुट करें, यहां भी और यहां भी। अब हम यहां पे वापस आएंगे। tan साई 1 जो है वो इक्वल था थीटा के, तो थीटा की जगह अब आपने यूज कर देना है 1। ठीक है, राइट साइड पे tan साई 2 जो है वो हमारे पास इक्वल था माइनस थीटा के, तो माइनस थीटा की जगह आप क्या लिखोगे? 1। तो ये बेटा आपके पास आ गया साई 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 करेंगे आप कैलकुलेटर से, तो ये बेटा आएगा आपके पास 45। 45 को आप लिखते हो पाई बाय 4। कैसे लिखते हो? पाई बाय 4। क्लियर? इसी तरह से साई 2 इक्वल आ गया tan इनवर्स माइनस 1। तो tan इनवर्स माइनस 1 जो है वो इक्वल होता है 135 के। ठीक है, या तो आप माइनस 45 भी लिख सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं तो वो आएगी 135। tan 135 जो है वो माइनस 1 के इक्वल होता है। क्लियर? अब 135 को आपने रेडियन में लिखना है, तो किसी भी एंगल को रेडियन में चेंज करना हो तो उसे आप मल्टीप्लाई करते हो पाई ओवर 180 के। इसको हम कैंसिल करके देखते हैं, ये क्या आता है? 135 डिवाइडेड बाय 180, तो ये बेटा आपके पास आएगा 3 ओवर 4, मतलब 3 पाई ओवर 4। अब ये 135 है, ये 45 है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपने बड़े एंगल में से छोटे एंगल को माइनस करना है। तो अब आप फाइंड करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। साई 2 में से माइनस करेंगे साई 1। साई 2 आपके पास है 3 पाई बाय 4 और साई 1 बेटा आपके पास है पाई बाय 4। 4 इस कैल्शियम, 3 पाई माइनस पाई, तो ये आएगा 2 पाई ओवर 4। तो ये फाइनल आंसर आ गया पाई बाय 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है आर इक्वल है a थीटा ओवर 1 प्लस थीटा, एंड सेकेंड जो कर्व है वो हमारे पास उसकी वैल्यू है a ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ओके बेटा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा हुआ है और इक्वेशन नंबर 2 इसको आप कह लें। ठीक है, ओके। अब सेम मेथड है, टेकिंग लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग r इक्वल आ जाएगा log a प्लस log थीटा माइनस, क्योंकि डिवाइड है तो नीचे वाली वैल्यू जब log के साथ आएगी तो ये माइनस लिखेंगे इसके साथ, तो ये आएगा आपके पास log 1 प्लस थीटा। राइट? अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो 1 ओवर r आ जाएगा 1 ln r आ जाएगा 1 ओवर r dr ओवर d थीटा इक्वल टू 0 प्लस log थीटा आ जाएगा 1 ओवर थीटा माइनस log 1 प्लस थीटा आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस थीटा। क्लियर? ये log का हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। अब राइट साइड पे आप इसका एलसीएम ले लें, इन दोनों का 0 को आप इग्नोर कर दें, इन दोनों का एलसीएम आया थीटा इंटू 1 प्लस थीटा। 1 प्लस थीटा इस 1 के साथ आ जाएगा और थीटा जो है इस 1 के साथ आ जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल, तो 1 ओवर थीटा को आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा थीटा प्लस थीटा स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास आ गई 1 ओवर r डी आर ओवर डी थीटा की। अब टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल, r डी थीटा ओवर डी आर बेटा इक्वल आ गया थीटा प्लस थीटा स्क्वायर। ये आ गया tan साई 1 के इक्वल टू थीटा प्लस थीटा स्क्वायर। इसको यहां पे ही रोक दें और अब सेकंड वाले कर्व पे आ जाएं और इसका साई 2 फाइंड करते हैं। टेकिंग log r इक्वल्स टू log a माइनस log 1 प्लस थीटा स्क्वायर
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस 1 ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर, और नीचे वाली का फर्दर डेरिवेटिव 2 थीटा, वो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है, आर डी थीटा ओवर डी आर इक्वल आ जाएगा माइनस 1 प्लस थीटा स्क्वायर ओवर 2 थीटा। अब हमें थीटा रिक्वायर्ड है, और थीटा कहां से आएगा? फ्रॉम द गिवन कर्व्स, फ्रॉम 1 and 2, दोनों को कंपेयर करेंगे। ए थीटा ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर 1 प्लस थीटा इक्वल टू ए ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर। क्लियर? ए दोनों तरफ से कैंसिल कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू इधर थीटा के साथ आ जाएगी, थीटा इंटू 1 प्लस थीटा स्क्वायर, और ये जो वैल्यू ये आपकी राइट साइड पे यहाँ पे 1 के साथ आके 1 प्लस थीटा हो गया। अब थीटा को मल्टीप्लाई करें, थीटा प्लस थीटा क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस थीटा। बाकी पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, थीटा थीटा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा थीटा क्यूब इक्वल्स टू 1, तो थीटा क्यूब रूट लेंगे तो थीटा का आंसर आ गया 1। थीटा फाइंड आउट हो गया। अब हम वापस आएंगे tan साई 1 और tan साई 2 की तरफ, ताकि हम साई 1 और साई 2 फाइंड कर लें। तो अब tan साई 1 पे वापस आएंगे, थीटा की जगह हम 1 यूज करेंगे, फिर हम tan साई 2 की तरफ आएंगे और थीटा की जगह क्या यूज करेंगे? 1। नाउ tan साई 1 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1 स्क्वायर, एंड लाइन बेटा ऐसे ही tan साई 2 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 1। क्लियर? तो थीटा की जगह मैंने क्या यूज कर दिया? 1। 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होता है, आप 1 नहीं लिख सकते हैं। तो tan साई 1 का जो आंसर है वो आ गया 1 प्लस 1, साई 1 इक्वल आएगा, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, tan उधर जाके tan इनवर्स कर दें, तो ये आ गया tan इनवर्स 2, ये साई 1 का हमारा आंसर आ गया। क्लियर? इसी तरह से tan साई 2 चेक करते हैं क्या आंसर आता है, ये आएगा माइनस 2 ओवर 2, कैंसिल होके ये माइनस 1, तो साई 2 का जो आंसर है ये आ गया tan इनवर्स माइनस 1। क्लियर? अब क्लियरली हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है, तो आपने इसमें माइंड में रखना है कि पॉजिटिव वैल्यू जो है वो ग्रेटर है नेगेटिव वैल्यू से, तो आपने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जब फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, उसके लिए आपने पॉजिटिव वैल्यू में से माइनस कर देना है नेगेटिव वैल्यू को। क्लियर? तो ये आपके पास साई 1 की जगह आप लिखें tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स माइनस 1, तो tan इनवर्स 2 माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं आप इसको, tan इनवर्स 1। राइट? अब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे आप इसको लिख लें फॉर्मूले को, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल होता है बेटा tan इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। राइट? ये फॉर्मूला आप यूज करें यहां पे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल होता है tan इनवर्स a की जगह 2 आ गया, प्लस b की जगह 1 आ जाएगा, ओवर 1 माइनस 2 इंटू 1, ये फाइनल आएगा बेटा tan इनवर्स 3 ओवर 1 माइनस 2, tan इनवर्स 3 ओवर माइनस 1, फाइनली आएगा बेटा tan इनवर्स माइनस 3। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास जो कर्व्स की वैल्यूज गिवन है वो r इक्वल है a e पावर थीटा, और जो सेकंड कर्व है उसमें हमारे पास r e पावर थीटा इक्वल्स टू b। क्लियर? तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, यहां से आप r फाइंड आउट करें, e पावर माइन थीटा जो है उधर जाके क्या हो जाएगा e पावर माइनस थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों तरफ से हम साई 1 और साई 2 फाइंड करेंगे, इधर से साई 1 और इधर से साई 2, टेकिंग लॉग, सेम मेथड हर क्वेश्चन का, फर्स्ट 10 क्वेश्चन में यही मेथड यूज होगा, टेकिंग लॉग, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग में हम इसको ln लिखते हैं, लॉग r इक्वल्स टू प्रॉपर्टी यूज करें log a प्लस log
ई पावर थीटा। क्लियर। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सेम 1 ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा इक्वल आ जाएगा 0 प्लस 1 ओवर ई पावर थीटा, और ई पावर थीटा का डेरिवेटिव ई पावर थीटा ही होता है, तो ई पावर थीटा ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1 ओवर आर ओवर डी थीटा इक्वल आ गया बेटा 1 के। टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल 1, तो ये इक्वल आ गया tan साई 1। tan साई 1 का जो आंसर आ गया वो 1 आ गया, मीन इसमें थीटा नहीं आया, तो आप इसमें एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। तो tan उधर जाके tan इनवर्स 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 को आप लिखते हो रेडियन में π/4। क्लियर। इसी तरह इधर करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ गया ln r इक्वल्स टू log b प्लस log e पावर माइनस थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 1 ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा, ये बेटा आपके पास आ गया 0 प्लस, जब भी लॉग का डेरिवेटिव लेना है तो लॉग के साथ जो वैल्यू से 1 ओवर करते हैं और नीचे वाली का डेरिवेटिव लेके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे वाली का डेरिवेटिव आएगा e पावर माइनस थीटा डॉट -1। ठीक है। जब भी e का डेरिवेटिव लेना है तो पावर के डेरिवेटिव को साथ मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो 1 ओवर आर ओवर डी थीटा का जो आंसर आया वो आया -1। अब ये बेटा आप इसको सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लें, आर डी थीटा ओवर डी आर इक्वल आ गया -1, तो ये इक्वल होता है tan साई 2 का नाम दे दें -1, tan उधर जाके बेटा tan इनवर्स -1। अब tan इनवर्स -1 की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो -45 भी आप लिख सकते हैं और 135 भी आप लिख सकते हो। तो 135 को आपने रेडियन में लिखना है, तो ये लिखोगे 3π/4। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो हमें रिक्वायर्ड है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन साई 2 माइनस साई 1, बड़े एंगल में से छोटे एंगल की वैल्यू को आपने माइनस करना है, तो 3π/4 में से माइनस करेंगे π/4, 4 बेटा एलसीएम 3π माइनस पाई, तो ये आ जाएगा 2π/4, तो 2π/4 कट के आ जाएगा π/2। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो r की वैल्यू है वो हमारे पास है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड जो कर्व है उसकी वैल्यू है r इक्वल्स टू a ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपने दोनों तरफ से एंगल फाइंड करना है, मीन साई 1 और साई 2 फाइंड करेंगे। उसके लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ln r इक्वल्स टू ln a प्लस ln 1 माइनस कॉस थीटा, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब आप इसका डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 1 ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा इक्वल्स टू 0 प्लस 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाली का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। क्लियर। तो अब आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, आर डी थीटा ओवर डी आर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब ये इक्वल हो गया tan साई 1 के, और 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2। 2 से कैंसिल, साइन एक साइन से कैंसिल हो गया, तो tan साई 1 का जो आंसर आ गया वो आ गया साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। ये इक्वल होता है tan थीटा बाई 2। साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है? tan के। दोनों तरफ से tan tan कैंसिल कर दें तो साई 1 इक्वल आ गया आपके पास थीटा बाई 2। क्लियर। अब थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम गिवन कर्व, वो बाद में, पहले हम साई 2 फाइंड करेंगे। टेकिंग लॉग, ये बेटा आ गया ln r इक्वल्स टू log a माइनस log 1 माइनस कॉस थीटा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 1 ओवर r डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू 0 माइनस 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाली का आएगा प्लस साइन थीटा। राइट। ओके बेटा, अब आप रेसिप्रोकल लें, डी थीटा ओवर डी आर
इक्वल टू -1 माइनस कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे, रेसिप्रोकल लिया। अब सेम इसी तरह से ये फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। ये आ गया tan साइड 2 के और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, साइन एक साइन से कैंसिल हो गया, तो tan साइड 2 इक्वल आ गया माइनस साइन ओवर कॉस विच इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2। अब जब भी tan के साथ माइनस आ जाए तो माइनस आपने राइट साइड पे एंगल के अंदर शिफ्ट करना है, तो आप कैसे लिखोगे, पाई माइनस थीटा बाई 2। क्लियर? तो दोनों तरफ से tan इग्नोर कर दें तो साइड 2 का जो आंसर आ गया वो आ गया पाई माइनस थीटा बाई 2। अब थीटा रिक्वायर्ड है, थीटा फाइंड करेंगे फ्रॉम गिवन कर्व। लिखेंगे हम फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करें बेटा। a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू a ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। ओके बेटा, a से काट दें, ये वैल्यू डिवाइड हो रही, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर? अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बेटा आपके पास आएगा, क्योंकि कॉस थीटा आ रहा है इसमें, तो आप प्लस माइनस लिख लो इस क्वेश्चन में। 2 से कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल आ गया प्लस माइनस 1। अब प्लस 1 अलग करेंगे और माइनस 1 अलग करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू -1। तो कॉस थीटा 1 इधर आके माइनस हो गया, कॉस उधर जाके प्लस हो गया, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल आ गया बेटा 0 के। जब भी कॉस थीटा 0 आ जाए आप लिखते हो थीटा की जगह पाई ओवर 2, 3 पाई ओवर 2, 5 पाई ओवर 2, इस तरह से ये एंगल आपने लिखने हैं। जब भी कॉस थीटा इक्वल 0 आ जाए तो आपने जस्ट 2 वैल्यूज को शो करना है, पाई बाई 2, 3 पाई ओवर 2। कॉस पाई बाई 2 भी 0 होगा और कॉस 3 पाई बाई 2 भी क्या होता है, 0। तो कोई भी ऑड मल्टीपल ले लें पाई बाई 2 का, तो वो कॉस के साथ हमेशा क्या आता है, उसका आंसर 0। तो आप जस्ट 2 वैल्यूज शो कर दें, कॉस पाई बाई 2 और कॉस 3 पाई बाई 2 इक्वल टू 0। यहां पे देखते हैं 1 आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें और कॉस राइट साइड पे शिफ्ट करके पॉजिटिव हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 2 विच इज नॉट पॉसिबल। कॉस की जो रेंज होती है वो 1 तक होती है, 1 से बड़ा कभी भी कॉस का आंसर नहीं आता, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको आप यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब थीटा के आपके पास 2 आंसर्स आ गए, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। तो 2 आंसर्स आने का मतलब है कि साई 1 की भी 2 वैल्यूज आएंगी और साई 2 की भी 2 वैल्यूज आएंगी। तो पहले हम बात करते हैं पाई बाई 2 पे। एड थीटा इक्वल्स टू पाई ओवर 2 पर साई 1 का जो आंसर आता है वो आया हुआ है पाई थीटा ओवर 2, तो थीटा की जगह आप यूज करोगे पाई बाई 2, पाई ओवर 2, और इसके साथ है 2 डिवाइड में, तो इसको आप 1 ओवर 2 करके लिख सकते हो। तो साई 1 का जो आंसर है वो आ गया पाई बाई 4। क्लियर? एंड साई 2 का जो आंसर है वो यहां से आएगा पाई माइनस थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, पाई बाई 2, पाई बाई 2 डॉट 1 ओवर 2। ये जो नीचे 2 है इसको आप डॉट 1 ओवर 2 करके साइड पे करें, तो ये आ गया पाई माइनस पाई ओवर 4 एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 3 पाई ओवर 4। अब आप एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन साई 2 में से माइनस करेंगे साई 1, बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस करेंगे, तो 3 पाई ओवर 4 में से माइनस करेंगे पाई ओवर 4, 4 इसका एलसीएम आएगा, माइनस करके आएगा 2 पाई ओवर 4, तो ये आ गया पाई ओवर 2। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर आ गया पाई बाई 2। क्लियर? सेकंड अब हम चेक करेंगे 3 पाई ओवर 2। आल्सो एंगल हमारा है सेकंड 3 पाई बाई 2, 3 पाई ओवर 2। इस एंगल पे आप साई 1 फाइंड करेंगे। साई 1 आपके पास है थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह आप लिखोगे 3 पाई ओवर 2, और ये जो नीचे वाला 2 है इसको आप डॉट 1 ओवर 2 करके साइड पे करें, तो ये आ गया आपके पास 3 पाई ओवर 4। इसी तरह से साई 2 फाइंड करेंगे। साई 2 इक्वल टू पाई माइनस पाई ओवर 2, तो पाई की जगह पाई माइनस थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह आप लिखोगे 3 पाई ओवर 2
डॉट 1/2, ये जो 2 है ये साइड पे करके लिखेंगे, तो पाई माइनस 3 पाई ओवर 4 बेटा इसका एलसीएम 4 पाई माइनस 3 पाई, तो ये आपके पास आ गया पाई ओवर 4। अब ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो आपने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपने बड़े एंगल में से छोटे एंगल को माइनस करना है। तो बड़ा एंगल आपका बेटा 3 पाई ओवर 4 है। चेक करना हो तो आप इसको चेक करें, 3 पाई ओवर 4, 3 पाई ओवर 4 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये आएगा 135। ये 135 है, ये 45 है, तो बड़ा एंगल ये हुआ, इसमें से आपने इसको माइनस करना है पाई ओवर 4 इसका एलसीएम, तो ऊपर आ गया 3 पाई माइनस पाई, माइनस करेंगे तो आएगा बेटा 2 पाई ओवर 4, कैंसिल करके पाई ओवर 2। सेम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आया है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 पर और थीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 पर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसमें एंगल गिवन है एट 1/2 और पाई बाय 6। आर हमारे पास गिवन है, फर्स्ट कर्व जो है cos 2 थीटा और सेकंड कर्व की वैल्यू है r इक्वल्स टू साइन थीटा, और एट हमारे पास जो एंगल है वो भी गिवन है पाई ओवर 6। ठीक है, मीन इसमें हमें कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, कंपेयर करके हम थीटा की वैल्यू फाइंड करते थे। इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू तो उसने ऑलरेडी गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए कंपेयर करने की जरूरत नहीं होगी अगर साई 1 और साई 2 में थीटा आया। चेक करते हैं बेटा, पहले हम साई 1 फाइंड करेंगे, वही सेम मेथड है, टेकिंग लॉग आर इक्वल है लॉग cos 2 थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1/r dr ओवर डी थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा जो है वो 1 ओवर कर दें, और नीचे वाली का फर्दर डेरिवेटिव आएगा -2 साइन 2 थीटा। cos 2 थीटा का डेरिवेटिव होता है -2 साइन 2 थीटा। अब आप रेसिप्रोकल ले लें, आर डी थीटा ओवर डी आर इक्वल आ गया बेटा माइनस साइन, कॉज ऊपर चला जाएगा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन 2 थीटा। क्लियर, अब ये आ गया tan साई 1 इक्वल टू माइनस cos 2 थीटा, और 1/2 आप जो है वो साइड पे कर लें, और cos ओवर साइन को आप लिख लें cot 2 थीटा, राइट। अब थीटा की जगह आप यहां से थीटा की वैल्यू ले लें और यहां पे पुट कर दें, एट थीटा इक्वल्स टू 1 पाई बाय 6, tan साई का जो आंसर आएगा, साई 1 का जो आंसर आएगा -1/2 cot 2 थीटा की जगह हम लिखेंगे पाई ओवर 6, 2 3s are 6, तो ये बेटा आ गया -1/2 cot पाई ओवर 3। पाई ओवर 3 जो है बेटा वो इक्वल होता है हमारे पास 60 डिग्री के, तो tan 60 की जो वैल्यू है, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, तो cot 60 चूंकि tan का रिवर्स है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो cot पाई ओवर 3 की जो वैल्यू है वो क्या है 1/√3, तो ये आ गया बेटा 1/2, और यहां पे इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1/√3, तो ये मिलके आ जाएगा मल्टीप्लाई करके -1/2√3 इज द वैल्यू ऑफ tan साई 1। क्लियर, इसी तरह से आप साई 2 फाइंड आउट करोगे, टेकिंग लॉग ln r इक्वल्स टू ln साइन थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1/r dr ओवर डी थीटा इक्वल आ जाएगा 1/साइन थीटा, और साइन का फर्दर डेरिवेटिव cos थीटा। रेसिप्रोकल ले लें, आर डी थीटा ओवर डी आर इक्वल आ जाएगा साइन थीटा ओवर cos थीटा। क्लियर, अब ये जो है ये इक्वल होता है tan साई 2 के, और यहां पे आ गया tan थीटा। थीटा की जगह आप यूज करेंगे थीटा की वैल्यू जो गिवन है एट थीटा इक्वल्स टू पाई ओवर 6 पर, tan साई 2 का जो आंसर आएगा वो बेटा आपके पास आएगा tan पाई ओवर 6। tan पाई ओवर 6 का मतलब है tan 30, तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3।
अब बेटा आपने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो यहां से psi1 की वैल्यू फाइंड कर लें। tan उधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स -1/2 स्क्वायर रूट 3, और इधर से psi2 की वैल्यू फाइंड करें। tan उधर जाके tan इनवर्स हो गया। अब आप इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मीन दोनों का डिफरेंस लेंगे, बड़े एंगल में से छोटे एंगल को माइनस करेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, नेगेटिव वैल्यू जो है वो छोटी कंसीडर करेंगे। तो अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम यूज करेंगे psi2 माइनस psi1 इक्वल टू psi2 का आंसर है tan इनवर्स 1/√3 माइनस psi1 का जो आंसर है वो है बेटा tan इनवर्स -1/2 स्क्वायर रूट 3। क्लियर बेटा। अब यहां पे आप माइनस का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और माइनस माइनस इसको प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं चले माइनस का फॉर्मूला यूज कर देता हूं। माइनस का फॉर्मूला इधर मैं लिख देता हूं कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल होता है बेटा tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे यहां पे। tan इनवर्स a की जगह है 1/√3 माइनस b की जगह पे है -1/2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 प्लस 1/√3 इंटू -1/2 स्क्वायर रूट 3। तो ये मैंने इस फॉर्मूले में a और b की जगह 1/√3 और -1/2 स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू को एडजस्ट किया। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, tan इनवर्स 1/√3 माइनस माइनस प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 3, नीचे आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1 ओवर ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 रह गया, 3 2s आर 6 आ जाएगा नीचे। क्लियर। अब आप एलसीएम लेंगे, टेकिंग इट्स एलसीएम बाय न्यूमिनेटर एंड बाय डिनोमिनेटर। ऊपर से एलसीएम आएगा आपका 2 स्क्वायर रूट 3, इसको आप इस पे डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर रूट 3 2 बच गया, 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे से इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, 6 1s आर 6 माइनस 6 6 से कैंसिल ऊपर 1। तो ये बेटा फाइनली हमारा आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, ऊपर आ गया 3/2 और नीचे आएगा 5/6। ये 5/6 डिवाइड हो रहा है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स होकर आ जाएगा 6/5। तो फाइनली बेटा ये आपके पास आएगा, ये देखें ये इससे कैंसिल हो गया 3 और ऊपर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास आएगा। इधर आप एक टर्म यूज कर दें, मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया हुआ है कि a/√a अगर हो तो इसको हम जब पावर को ऐड करते हैं तो इसका आंसर आता है √a। तो यहाँ पे 3/√3 को आप लिख लो √3 और नीचे इसके 5। क्लियर। ये बेटा आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट करवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत मेहनत करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। नासिर।